बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। एनिमडिकेट लेक्चर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आप लोगों ने ये पढ़ा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या हम कहते हैं डिस्टेंस विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एमसीक्यू में एक यहाँ पे लिखता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग इसका आंसर क्या देंगे। एमसीक्यू है कि द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट along a semicircle to distance along a circle is option A 1:pi, option B pi/1, ऑप्शन सी 2:pi एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? शाबाश। द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सेमी सर्कल टू डिस्टेंस अलोंग अ सर्कल इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट फॉर सेमी सर्कल, किस चीज के लिए? सेमी सर्कल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वैल्यू क्या होगी? तो डिस्प्लेसमेंट ये बराबर है सेमी सर्कल के लिए 2n2r के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है? 2r के बराबर है। और डिस्टेंस तो आप लोगों को पता है कंप्लीट सर्कल के लिए किस चीज़ के बराबर है? 2πr के बराबर है। अब मैंने पूछा है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ये क्या होगी? सो 2r डिवाइडेड बाई 2πr, तो 2 के साथ ख़त्म, r के साथ ख़त्म, यहाँ पे आ गया 1:pi। तो आंसर क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए। अब इसको उल्टा करें तो पे क्या होगा? pi/1 होगा। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरह पूछूं कि आप लोगों के MCQ पेपर में कुछ इस तरह आ जाए कि द रेशो ऑफ डिस्टेंस along a semicircle to the magnitude of displacement along semicircle। ऑप्शन नंबर ए 1:pi, ऑप्शन नंबर बी pi/1, ऑप्शन नंबर सी 1:1, ऑप्शन नंबर डी 0। ऑप्शन क्या होगी? शाबाश, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। यहाँ पे देखें, डिस्टेंस along a semicircle, तो ये क्या है? ये बराबर है πr के बराबर है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट along a semicircle, तो आप ये सोचेंगे कि सेमी सर्कल का डिस्प्लेसमेंट तो ये गया होने, लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड बोला है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसका भी क्या होगा? ये भी बराबर होगी किस चीज़ के? pi/r के। सो इसको आप लोग डिवाइड करें तो ख़त्म हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी। ठीक है, इस पे और भी बहुत सारे MCQs आते हैं, बहुत सारे MCQs आते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट along a circular path, इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर MCQs इस पे आते हैं। ठीक है, सो नंबर 1, अगर मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूँ, किस चीज़ की बात करूँ, कंप्लीट सर्कल की बात करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कंप्लीट सर्कल ये बराबर है किस चीज़ के, 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो इस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, वो क्या होगी, 0 होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेमी सर्कल के लिए, तो सेमी सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ये आ गया इनिशियल पॉइंट और ये आ गया फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये एक स्ट्रेट पाथ है कि नहीं है, तो इस दौरान डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर है। अब ये तो डायमीटर है ना, और डायमीटर किस चीज़ के बराबर है, 2r के। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है वो क्या होगी, 2r। समझ गए बात की, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेमी सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो किस चीज़ के बराबर है, पाई आर। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, क्लियर है। नाउ नंबर 3, अगर हम क्या करें, बात करें किस चीज़ के, क्वार्टर की बात करें, किस चीज़ की बात करें, क्वार्टर सर्कल की बात करें, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो यहाँ पे ये सर्कल है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, 4 में। ये आ गया मेरा इनिशियल पॉइंट और ये आ गया मेरा फाइनल पॉइंट। मैं डिस्प्लेसमेंट मालूम कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो मतलब डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। जब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो एक आर ये है और एक आर ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये बराबर होगी किस चीज़ के, आर और प्लस आर। मैं लिख सकता हूँ कि d इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इंटू होल अंडर रूट, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2r स्क्वेयर इंटू अंडर रूट, या मैं इसको लिख सकता हूँ r इंटू अंडर रूट 2। ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया किस चीज़ पे, कि क्वार्टर पे। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ गया किस चीज़ पे, क्वार्टर पे, कि क्वार्टर पे ये वैल्यू क्या होगी। समझ गई बात की। तो ये कुछ सर्कुलर पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज थी। इसके अलावा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आप लोगों को MCQs की शक्ल में बताई है कि किस तरह याद करना है और कैसे याद नहीं करना। अब सर्कुलर मोशन के लिए इतना ही काफ़ी है, डिस्प्लेसमेंट ये पढ़े। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर मोशन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ज़्यादा होता है, कम होता है, रेशो होता है, MCQs कैसे आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स फॉर्म में आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। क्लियर है। अब जिसके पास भी मेरा बुक मौजूद है वो ज़रा ओपन करे और डिस्प्लेसमेंट पे तकरीबन 18 MCQs है। डिस्प्लेसमेंट में कितने MCQs है, 18 MCQs है, वो सॉल्व करें। ठीक है, फिजिक्स विद उमर फारूक। ठीक है, मतलब फिजिक्स 5000 प्लस प्रैक्टिस MCQs का बुक जिसके पास भी मौजूद है वो उठाए, डिस्प्लेसमेंट का लेक्चर ओपन करें, डिस्प्लेसमेंट के MCQs पे आ जाइए, वो 18 MCQs सॉल्व करें। ठीक है, और इसके साथ फिर क्या करें, कंपेयर करें। जिसकी भी समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या उसका पिक्चर कमेंट में ही मुझे बता दें, मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में कहूँगा, मैग्नीट्यूड पे, या अगर हमारे साथ वेक्टर्स फॉर्म में कोई MCQs आ जाए तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपने साथ क्या करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।